रफत एक बात बताएं, कांग्रेस का जो हाल है उत्तर प्रदेश में, 33 साल हो गए, आप लोग सत्ता में वापसी नहीं किए। ठीक है, इधर उधर कोशिश एक दो बार हुई थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्या सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को जो पार्टी हमेशा से फॉलो करती रही, वो पार्टी इस फॉर्मूले को भूल गई, या फिर कुछ खास वर्ग के लिए पार्टी बनकर रह गई? और अगर खास वर्ग के लिए रह गई तो इस धब्बे को, इस ठप्पे को कांग्रेस खत्म करने के लिए क्या कर रही है इस बार, खास तौर पर इस चुनाव में क्या कर रही है वो बताइए रफत जी जरा। देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप जो एक तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं वो ऐसा कुछ हो रहा है। हमारी पार्टी हमेशा से सभी वर्गों को लेकर चलती है, आज भी वो वही कर रही है। कोई ऐसा अजूबा भाजपा की लिस्ट में मुझे तो कुछ ऐसा अजूबा नहीं दिखा। जहाँ तक ओबीसी और दलित को अगर सम्मान देने की, भागीदारी देने की बात है, तो वो कोई, हमें लग रहा है, एहसान नहीं करा जा रहा है। सभी वर्गों को बराबर से सम्मान मिलना चाहिए। ये कोई एहसान वाली बात नहीं कि इतने परसेंट अगर इनका है तो हमारा भी इससे ज्यादा परसेंट हमारे जो है, हम पहले सम्मान देते आए। अभी भी हमारी क्या, पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो हमारे दलित हैं, और हमारी जो है यहाँ पे महिला अध्यक्ष, हम पहले से सम्मान देते चले आ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता चुनाव आते ही झुंझुने पकड़ाने की जरूरत होती है। जिस तरीके से अभी इन्हीं के नेता जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा रहे, उपेक्षा हुई उनकी पार्टी में, तो उसको हम क्या कहें? जिस तरीके से उनको जो है दरकिरार कर दिया गया था, आज वो दूसरी पार्टी में जाके जिस तरीके से नहीं, तो आप लोग को रफत जी, एक मिनट रफत जी, फिर आप लोगों को क्यों प्रूफ करना पड़ रहा था? जब ब्राह्मणों पर जो फोकस दूसरी पार्टियां कर रही थी, तो आप लोग को प्रूफ क्यों करना पड़ रहा था कि हम लोग जो है जनेऊधारी ब्राह्मण है? ऐसा क्यों कहना पड़ रहा था? आपको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने ये एजेंडा फिक्स करा। हमें लग रहा है भाजपा से सोच के आपने ये मुद्दा उठाया है कि भाजपा से आपने एजेंडा फिक्स करा, वरना तो आपको एजेंडा इस टाइम ऐसा फिक्स करना चाहिए जो जनता के विकास की बात करता। जो चुनाव नजदीक, हम जनता के विकास की कब बात करेंगे, हम महंगाई पे कब बात करेंगे, हम महिलाओं की कब बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एजेंडे फिक्स हो रहे हैं वो तो मीडिया फिक्स कर रहा है। हम तो अपना एजेंडा साफ है कि हम हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग को सम्मान दे रहे हैं, हर वर्ग की हमारे आपके एजेंडा पर जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? हम विचलित भी नहीं। अगर आपका एजेंडा सबसे द बेस्ट एजेंडा है तो भरोसा जनता क्यों नहीं कर पा रही? विचलित वही लोग हैं जिनकी सत्ता घबराहट हो रही है, उनको जिनकी सत्ता खिल रही है। वो कभी ओबीसी की तरफ भाग रहे, कभी दलित के घर खाना खा रहे हैं। नहीं, रफत मुझे एक बात समझाएं, आपका जो मुद्दा है, आपका सुनिए रफत, आपका जो मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, किसान का जो मुद्दा आपने उठाया है, इन मुद्दों पर आप अलग ढंग से क्या कह रही हैं, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? फिर समाजवादी पार्टी क्यों ज्यादा दावे कर रही है कि मुझे ही वोट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे ही वोट मिलेगा? क्या महंगाई के मुद्दे पर आप लोग बंटे हुए हैं, या महंगाई ही बटी हुई है? बीजेपी की नजर में महंगाई कुछ और है, कांग्रेस की नजर में महंगाई कुछ और है। बिल्कुल, कोई क्या कह रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हम क्या कह रहे हैं हमें उससे मतलब है। तो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं आज से नहीं। तो कोई पैरामीटर आपके पास है रफत? कोई पैरामीटर है रफत, आप बता पाएंगी कि जनता भरोसा क्यों नहीं कर पाती आपके ऊपर? मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप ही के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, आप ही के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आपके मुद्दे पर ही जनता भरोसा क्यों नहीं कर पाती? क्यों आपको मौका नहीं दे पा रही? कैसे पता? अभी आपको कैसे पता कि वो जनता हम पर भरोसा नहीं कर रही है? 33 साल से इंतजार हो रहा है ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। जनता के साथ नहीं, 33 साल से इंतजार हो रहा है। लोग बड़े दुखी मन से कहते हैं कि अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी हुआ करती थी क्या उत्तर प्रदेश में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जो भी है उसकी जो भी चीजें वो सरासों पे, लेकिन अभी 2022 में अगर वो विपक्ष में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अगर कोई मुद्दों के लिए लड़ा है तो सिर्फ प्रियंका जी लड़ी है। जब सारे दल ट्विटर और सोशल मीडिया पे खेल रहे थे, तब प्रियंका जी सड़कों पे संघर्ष कर रही थी। क्या बीजेपी, अच्छा रफत एक बात, क्या बीजेपी अगड़ों की पार्टी है? बीजेपी किसी की नहीं है, ना वो अगड़ों की, ना पिछड़ों की, ना वो जो महिलाओं की है, ना वो किसानों की, किसी की नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए जीती है। चलिए एक सवाल पूछ सकता हूं मैं इनसे? दोस्त उनके पूंजीपति, उनके लिए जी रही है। अगर जनता के विकास की बात करें तो गौरीशंकर जी अनुमति दें अगर रफत जी से। एक मिनट, मैं हाँ, बात पूरी कीजिए रफत जी आप। हमने कहा अगर विकास की बात करी होती, जनता के हित के लिए बात करी होती, तो जनता सड़कों पे ना दिखती। आज जिस तरीके से देखिए, किसानों को जो है साल भर से ज्यादा उनको सड़कों पे बैठा लग गया, तब इनकी होश आए कि इनको जो है किसान बिल जो कृषि कानून से उसको वापस लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि बीजेपी किसी की भी नहीं है, बीजेपी किसी की भी नहीं है। टॉपिक ही गलत है, ये टॉपिक ही गलत है कि आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन वो ये टॉपिक उतना ही सही है, उतना ही सटीक टॉपिक है
जितना कि बीजेपी के अंदर से बाहर निकले हुए पानी पी पी करके बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी को अगड़ी जाति का ठप्पा बीजेपी पर लगाते हैं, ओबीसी और दलित विरोधी बताते हैं। मुझे लग रहा है कि आंकड़े इसके खिलाफ है। मैंने कहा, बाकी अरुण बाकी वाल्मीकि, चीजों से मुझे कोई अरुण मतलब नहीं। वाल्मीकि